जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चंपिया। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने टेंस के इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किए बिना हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, उससे पहले टेंस में जो बहुत ही यूज होने वाला जो स्ट्रक्चर कहेंगे, यानी कि उसका नंबर्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और पर्सन्स है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये पूरे टेंस में अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर यानी कि कोई व्यक्ति या तो फिर कोई वस्तु ये अकेला है, यानी कि सिंगल है। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगुलर नंबर यानी कि सिंगुलर के कैटेगरी में रखेंगे। और एक होता है प्लूरल होता है। ठीक है, प्लूरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक वस्तु या तो व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लूरल नंबर में रखेंगे। अब पर्सन की बात करते हैं, जैसे मैं, ठीक है, मैं या तो फिर मेरे साथ जो भी इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग फर्स्ट पर्सन में हम लोग रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमने इसको रखा फर्स्ट पर्सन। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में मैं अकेला हो सकता हूँ। ठीक है, जब सिंगुलर नंबर का बात होता है तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, यानी कि मैं। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन में अगर प्लूरल में देखेंगे, ठीक है, तो मेरे साथ जो भी इन्वॉल्व हैं लोग या तो फिर कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, जो मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, दो से जब अधिक हो जाते हैं हम लोग तो उसको बोलेंगे, उसको प्लूरल में रखेंगे, जो कि हम लोग वी बोलेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट हम लोग वी जो रखेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हम लोग रखेंगे। अब सेकंड पर्सन का बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन में जो हमारे नज़दीक में होता है। ठीक है, जैसे हमारे नज़दीक में कोई व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सेकंड पर्सन में रखेंगे। जैसे कि मेरे सामने कोई लड़का सिंगल खड़ा है। ठीक है, सिंगल अगर हो है तो उसको हम लोग सिंगुलर नंबर में रखेंगे। उसको हम लोग वो सब्जेक्ट का यूज करेंगे यू। ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति के साथ में दो या दो से अधिक लोग और ही हैं, है ना, तो वो तो प्लूरल में हो जाएगा, है ना, यानी कि दो से अधिक लोग हो गए तो उसको भी हम लोग यू बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो मीनिंग हो जाएगा तुम लोग हो जाएगा, और इसका जो मीनिंग हो जाएगा तुम, यानी कि अकेले। ठीक है, अब थर्ड पर्सन का बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन में कौन लोग आते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन जो हमसे क्या है, हमसे थोड़ा दूर है। ठीक है, दूर में है, हमसे थोड़ा दूर में है, उस व्यक्ति को जब इंडिकेट करते हैं तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, अगर वो व्यक्ति अकेला है, ठीक है, वो व्यक्ति अकेला है तो उसको हम लोग सिंगुलर नंबर में रखेंगे। जैसे थर्ड पर्सन में वो आएगा, ही आएगा, यानी कि वह बोलेंगे, है ना। इसमें महिलाएं भी हो सकती, ठीक है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई अगर वस्तु को अगर डिनोट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यह, है ना, इस प्रकार से। अब जब थर्ड पर्सन में जब वही जो दूर के लोग हैं वो एक दो या दो से अधिक हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे डिनोट करते हैं, वे लोग बोलेंगे, है ना। तो वे लोग यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे दे बोलते हैं। ठीक है, दे बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए, है ना। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं, ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसको हम यहाँ पर पूरी डिटेल में लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पूरी आसानी से हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो
उससे पहले हम लोग जो सेंटेंस है वो किस सीक्वेंस में होना चाहिए, किस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, उसको हम लोग पहले सीखेंगे, ठीक है। यानी कि उसको फार्मूला बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका अगर फार्मूला रखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे हम लोग अभी पहले, इससे पहले हमको बताए थे, है ना। उसके बाद वर्ब वन, ठीक है, वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है यानी कि वाक्य है हिंदी वाले, तो उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो उसके वाक्य के अंत में, ठीक है, ता है रहेगा, या तो फिर ताहू होगा, ठीक है, ताहू होगा, या तो फिर ते हैं। ये सब आपका वाक्य के अंत में ये सब होता है। जैसे पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, वह वे लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो वाक्य के अंत में ता है, ता हूँ, ते हैं और टी है, ये भी होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सेंटेंस के जरिए हम लोग और ही अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर शुरू करेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग पहले क्या मतलब क्या रखते हैं, आई रखते हैं। इससे पहले ही आप लोगों को बताए थे, है ना। तो जैसे आई गो टू स्कूल, स्कूल ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। आई गो टू स्कूल यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। जैसे यहाँ पर ता है हो गया, ठीक है, तो ता है आ गया है ना। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद जब मेरे साथ अगर कई सारे लोग हैं यानी कि दो या दो से अधिक लोग हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, तो वी गो टू मार्केट यानी कि हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, ये होगा, है कि नहीं। और भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये गो है ये आपका वर्ब वन हो गया, और ये जो है स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और कुछ दूसरा वर्ब का यूज करके हम लोग और एक तो बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल हो गया, ठीक है। तो आई प्ले फुटबॉल, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये हो गया, है ना। उसके बाद जो प्लूरल नंबर में है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो वी हो जाएगा हम लोग, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल हो जाएगा, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये हो गया, है कि नहीं। अब सेकंड पर्सन लोग कौन होते हैं, यानी कि जो हमारे नज़दीक होते हैं, तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, तुम करके, या तो फिर आप करके, या तो फिर आप दो या दो से अधिक जब होते हैं तो आप लोग बोलेंगे, है ना। तो आइए इसमें भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यू गो टू पटना हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम पटना जाते हो, ठीक है, तुम पटना जाते हो, ये हो गया मीनिंग। अब दो या दो से अधिक लोग अगर हैं तो क्या होगा कि यू गो
यू गो टू पटना, ये गो टू पटना, ये भी हो जाएगा यू गो टू, लेकिन इसका जो यू होगा ये आपका प्लूरल में है, इसीलिए तुम लोग होता है। ठीक है, तुम लोग पटना जाते हो, तुम लोग पटना जाते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसमें कौन लोग आते हैं? ही, सी, इट आते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमसे थोड़ा सा दूर में है तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? वह खेल रहा है, या तो वह खेलता है, ऐसा भी हम लोग करते हैं। ठीक है, या तो फिर वह जंप कर रहा है ना, ऐसा। तो हम लोग इसके लिए ही का यूज करते हैं। ठीक, रीड, ही रीड अ हिंदी बुक। ठीक है, हिंदी बुक, वह एक हिंदी किताब पढ़ता है। ठीक है, वह हिंदी किताब पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद सिंगुलर नंबर में ही थर्ड पर्सन में और क्या क्या होते हैं? सी भी आते हैं। ठीक है, जैसे सी, अगर रीड का वर्ब ही अगर यूज करेंगे तो क्या, लेकिन एक बात यहाँ पर रखिए, जब भी अगर ही के साथ अगर यानी कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ जो सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब यूज होता है उसमें एस या तो फिर ई एस हमेशा लगे रहता है। ठीक है, जैसे ही रीड्स अ बुक, हिंदी बुक। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, सी के साथ अगर यूज करेंगे सी राइट्स अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट अ लेटर। ठीक है, वह पत्र लिखती है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर और एक क्या है, इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट प्ले हॉकी है ना, हॉकी। ठीक है, उसके बाद सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में हम लोग नाउन को भी ले सकते हैं। ठीक है, कहे कि वह अकेला है। ठीक है, तो फिर कहे कि नाम के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर के आदमी को पुकार सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे जैसे राम इट्स, यहाँ पर एस होगा। ठीक है, राम इट्स अ मैंगो, यानी कि राम आम खाता है। इस प्रकार से हम लोग ही, सी, इट और कोई नाउन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लूरल नंबर का देखेंगे थर्ड पर्सन में, तो ये कौन आते हैं? दे होता है ना, दे होता है। दे इट एन एप्पल। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब है वो एस या तो फिर ई एस जुड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर में जो वर्ब है वो उसमें एस और ई एस नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो दे इट एन एप्पल यानी कि वे लोग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वे लोग सेव खाते हैं, वे लोग सेव खाते हैं, है ना। प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ जब कई सारे लोग अगर दूर में हैं, जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल ऑन द प्लेग्राउंड है ना, यानी कि चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल ऑन द प्लेग्राउंड, यानी कि खेल का मैदान में बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पूरा बारीकी से हम लोग पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे,
ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस में हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो नकारात्मक और जो प्रश्नात्मक जो वाक्य होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।